जुगो जुग अटल चवर तखत छत्र दे मालक कल जुग के बोहित दसां पातशाहियों की प्रतख जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी विच विराजमान गुरु रूप साध संगत जीओ, सब तो पहलों फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आगा वाले हो, सतगुरु जी की पावन गोद में जुड़े हो। जो आप जी रोज पहलों आप जी ने पावन पवित्र बाणी धन श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के मुख तो उच्चारण हुई, श्लोक महले 9वें की विचार सरवण की ते हुण कथा बाणी की विचार सतगुरु जी के जीवन की विचार असी सरवण कर रहे हैं। अज दास नूं हुक्म होया है कि खड़े होकर बोलना है। सतवचन संगतां दा हुक्म। वैसे भी सत संगत जिहड़ा नलैक बच्चा होंदा है ना, मास्टर भी कहता तू खड़ा होकर बोल, खड़ा होकर सुना। और सच जानना दास की भी यही हालत है। हुणे शब्द भी बच्चे ने पढ़िया है, वो मेरे ही जीवन ते ढुकदा है। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूकै सब सोग संताप। निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा। सो आओ साध संगत जी, जिमें सतगुरु जी सुमत बख्शणगे कुछ को मिनट सतगुरु जी के पावन जीवन दे विचों ते सतगुरु जी की पावन बाणी की विचार समय मुताबक असी रल मिल के करांगे। कल सतगुरु जी का पावन प्रकाश गुरपुरब है, 400 साला गुरपुरब, जिहड़ा कि सारे संसार दे विच बड़े चाह दे नाल, उत्साह दे नाल, उमाह दे नाल मनाया जा रहा है। क्योंकि ये जो असी आनंद मान रहे हैं ना, जो अज असी मंदिरां दे विच गुरुद्वारियां दे विच जा रहे हाँ, ये सदका गुरु तेग बहादुर जी का है। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी अगर शहादत ना देंदे तो शायद आज ऐसा ना होंदा। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का सदका है। ये ठीक है कि समा बहुत भयानक चल रहा है, असी अरदास करनी है। जिहड़े समागम बहुत वड्डे वड्डे बाहर खुले पंडालों दे विच होने सी, वो गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंगां दे अंदर हो रहे हैं। और तुसी तो भागां वाले हो, गुरुद्वारा साहब पहुँच रहे हो, पर कई जगह ते तक गुरुद्वारा साहब जा ही नहीं रही संगत। आज सवेरे बहुत दर्द बंगला साहब तो हैड ग्रंथी साहब के मन विचों निकल रहा सी कि कैसा समा है कि कल जो सहज पाठ रखे हैं संगतां ने, उन्होंने भोग पैने हैं, पर उतों ग्रंथी साहब आवाज़ दे के कह रहे हैं कि गुरुद्वारा साहब नहीं आना। घर बैठ के आप जी ने पोथी साहब प्रकाश करके उस दे विचों सहज पाठ के भोग पाने हैं। नाल ये भी कह रहे हैं कि ठीक है कि मर्यादा तो ये है कि अखंड पाठ साहब या सहज पाठ की जो आरंभता है तो संपूर्णता है गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के सन्मुख होनी चाहिए है। पर वो कहते हैं समा ऐसा है, पता नहीं ये साड़ियाँ ही कमियां हैं। उन्होंने परसों कहा है कि साड़ियाँ कमियां करके, साड़ियाँ हुड़दंगियाँ करके, साढ़े ही कुकर्मा करके ये समा फिर वापस आ गया है।
जिस जो समा दूर चला गया सी वो फिर वापस आ गया है। सतगुरु जी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बख्श लैन, किरपा करन। सो आओ जिवें सतगुरु जी बख्शिश करनगे असी बड़े प्यार दे नाल सत्कार दे नाल सतगुरु जी का पावन गुरपुरब मनाउणा है। आओ सब तो पहलों सारे अरदास करिए। सतगुरु जी जगत जलंदा रख लै, अपनी किरपा धार, जित दुआरे उबरै तितै लहो उबार। सतगुर सुख विखा लिया, सच्चा शब्द विचार। नानक अवर न सुजई, हर बिन बख्शनहार। नानक अवर न सुजई, हर बिन बख्शनहार। सतगुरु जी किरपा करन। कल वो पावन दिहाड़ा है जो सतगुरु जी का प्रकाश होया। कल अते परसों भी मेरे वीरां पासों आप जी ने सरवण किया है कि सतगुरु जी का प्रकाश श्री अमृतसर साहब जी की पावन धरती ते धन गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी के गृह विखे 1 अप्रैल 1621 नूं पूज माता नानकी जी की पावन कुख तो होया है। अगे भी आप जी ने सरवण किया कि सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी ने उस नवे जमे बालक नूं सिजदा भी किया है, क्योंकि साध संगत दुर्गरगाह तो बख्शिशा गुरु तेग बहादुर पातशाह जी लैके आए सन। कवि सैनापति जी कहते हैं, प्रगट भय गुरु तेग बहादुर, सगल सृष्ट पे ढांपी चादर। धर्म करम की जिन पत राखी, अटल करी कल युग में साखी। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी, असी इस तो अगों जतन करांगे। अगे चलिए। जन्म का वृतांत आप जी ने सुन लिया है। साध संगत जन्म तो अगे जो सतगुरु जी का जीवन है ना, ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने सतगुरु जी का जीवन लिखा है। दास सरवण कर रहा सी कि उन्हां दा जीवन जो बचपन दे विच भी उन्हां दे जीवन की एक निराली ही आभा सी। वो आम बच्चों वांग रोंदे नहीं सन, जिवें बच्चे भुख लगन ते रोंदे हैं, पर गुरु तेग बहादुर पातशाह जी बिल्कुल शांत रहंदे सन। कोई उन्होंने चुके तां भी शांत, कोई पंघोड़े विच पा देवे तां भी शांत। जे उन्होंने माता समय मुताबक दुध दे देंदी छक लेंदे, शांत रहंदे सन। 2-3 साल की उम्र सी, शांत जीवन सी उन्हां दा। और हुड़दंग नहीं सन, दूजे बच्चों वांग खेडते नहीं सन, ज़्यादा शांत रहंदे सन। उन्हां दे अंदर लिव जुड़ी रहंदी सी और संगत दे विच जाके बैठ जाते सन। ये भी लिखा है, पिछे पिछे संगत दे विच जाके बह जाना और जुड़ जाना, जुड़े रहना किन्ना किन्ना टाइम। और साध संगत इतने तक भी इतिहास दे विच लिखा है कि एक बार उन्होंने बैठे बैठे समाधि लग जाती सी। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का बचपन ही ऐसा सी। साध संगत जड़ियाँ ऐसियां रूहां होंदियां हन ना, वो बचपन दे विच ही उन्होंने निशान नज़र आउंदे हैं। उन्होंने समाधि लग जाती सी। एक ऐसा भी जिक्र आता है इतिहास दे विच कि बालका ने एक बार मजाक दे विच उन्होंने कपड़े भी उतार दिते। कपड़े उतार दिते तो उन्होंने पता भी नहीं चलिया, वो समाधि दे विच बैठे। ऐसा उन्होंने जीवन से। और फिर एक घटना जो कई बार आप जी ने सुनी है कि उन्होंने 4 साल की उस वक्त लगभग उम्र सी जदों उन्होंने वड्डे भराता बाबा गुरदित्ता जी का विआह सी। माता ने नवी पोशाक पाई और आप जी जानते हो कि विआह ते बड़ी कीमती पोशाक माता जी ने पाई होनी है। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने वो पोशाक पाई तो गुरु तेग बहादुर पातशाह जी बाहर जदों निकले तो वेख्या एक बालक जो नगन है, उहदे शरीर ते कपड़ा नहीं है, ठंड नाल ठिठुर रहा है। तो सतगुरु जी ने पूछा की गल? वो कहता मेरे कोल साडे कोल कपड़े नहीं हैं, मैं बड़ा गरीब हाँ। सतगुरु जी ने उस वक्त सोचा नहीं, अपनी पोशाक कीमती पोशाक उतार के
उस बच्चे के गल विच पा दी ते आप वापस घर आ गए। माता जी ने थोड़ा जिहा उलाणे रूप दे विच पिता गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी नूं भी बचन आख्या, पर पिता गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी ने आख्या कुछ नहीं कहना। उन्होंने आख्या ये तो तन की पोशाक है, ये तो एक कपड़ा है जो किसी नूं दे के आए हैं, समा आवेगा इस शरीर भी अपना किसी की नगेज ढक्कण ते ला देणगे। ऐसा सम, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी जानते सन। पर साध संगत मैं बेनती कर रहा कि उन्होंने दयालुता की हद सी, दान की हद सी। और सब तो वड्डी गल साध संगत असी गुरपुरब मना रहे हाँ उन्हों का, असी उन्होंने जीवन के विचों कुछ ना कुछ पल्ले भी बनना है। ये नहीं कि केवल सुन के या सुना के चले जाना है, नहीं उन्होंने जीवन के विचों कुछ सिक्ख्या जरूर लेनी है कि उन्होंने जीवन के विच कितना त्याग सी, कितना बलिदान सी, कितना दया भावना सी, कितना प्यार सी। ये उन्होंने जीवन तो सीखना है। सी उन्होंने त्याग किया है। उन्होंने जीवन तो जे असी कुछ सीखिया ना, फिर गुरपुरब मनाए का की फायदा होया। साध संगत ये नहीं कि केवल पढ़ना है, सुनना है, बाणी पढ़नी है। ये ना होवे कि एक बार गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दरबार दे विच भोग पै गया सी, शामां दा वेला सी। एक सिख रहराज साहब जी का पाठ कर रहा सी, वो पढ़ रहा सी, गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे। नाल भाई सुथरा जी बैठे सन, बड़े प्यारे सिख सन। उन्होंने उस सिख के कान में जाके आख्या, कहते तैनू की? वो कहता गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले। सुथरा जी कहते हैं तैनू की? उसने अगली तुक पढ़ी, गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले। गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे। सुथरा जी फिर कहते तैनू की? वो बड़ा परेशान हो गया, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, उठ के चला गया जिथे गुरु साहब बैठे सन। तो गुरु साहब जी ने आख्या कि तुहाडा ये सिख वेखो मैनू पाठ नहीं करन दे रहा, परेशान कर रहा है। गुरु साहब जी ने बुलाया भाई सुथरे नू। भाई सुथरा जी आए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। गुरु साहब जी ने आख्या भाई सुथरा ये की कह रहा है? उसने गल दसी सिख ने कि मैं बाणी पढ़ रहा हाँ। ये कहता तैनू की? भाई सुथरा जी की गल है? भाई सुथरा जी ने आख्या कि महाराज यदा ध्यान तो कितने हो रहा है, मैनू तो ये विख रहा है। मैं तैनू कह रहा भी तैनू की है, तू तो नहीं गाँदा ना? वो गा रहे हैं ना, गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले। तैनू की? सचमुच साड़ी हालत भी ये है। गुरु साहब जी ने उत्थे समझाया कि सुथरा जी के कहने का ये मतलब है कि सारा संसार गा रहा है, असी भी गाउना है। असी भी गाउना भी ऐसा है जेड़ा अपने कन्ना नाल सुनना भी है। कई बार असी गा भी जाते हैं तो सुनते नहीं हाँ, आप ही नहीं सुनते, फिर भुल जाते हैं असी किहड़ी पंक्ति पढ़ रहे सी। पाठ करते करते ही असी भुल जाते हैं। कई बार हो जाता है ना, गल करते करते ही असी पूछते हैं वीर जी दसना मैं की कह रहा सी। इसका मतलब है कि आप नहीं सुनते। सुनना भी है, गा भी है, सुनिए, सुनना भी जरूरी है ना। जे आप पढ़ना है ना तो आप सुनना भी है, गा भी है, सुनिए, मन रखिए भाव। ये उपदेश सतगुरु जी ने सानू दृढ़ करवाया है। साध संगत सतगुरु जी ने सानू बाणी द्वारा सीधा परमेश्वर के नाल जोड़िया है। पिछे आप जी ने पावन 9वें महले के सलोकों की विचार सरवण की है ना। 9वें महले के सलोकों के विच सानू सतगुरु जी ने पूरी परमार्थ की यात्रा करा दी है।
सतगुरु जी ने आरंभ किया है, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म आकारत कीन। इत्थों सतगुरु जी ने आरंभ किया है और समाप्ति कित्थे कीती है? समाप्ति कीती है सतगुरु जी ने, जे सिमरत संकट मिटै दर्श तुहारो हो। राम नाम उर में गयो जाके सम नहीं कोय, जे सिमरत संकट मिटै दर्श तुहारो हो। सतगुरु जी ने सानू उपदेश दिता है कि तू नाम नहीं जपदा, अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा है। फिर अगे सारे सलोकां दे विच सानू सतगुरु जी ने समझाउणा शुरू कर दिता है कि तू मोह माया दे विच फसिया है, इस तो निकल। तू संसार जो झूठ है इस दे विच फसिया है, उस तो निकल। तू परिवार दे मोह दे विच फसिया है, इस तो निकल। तू हौमे हंकार दे विच विकारां दे विच फसिया होया है, इस तो निकल। इस तो निकलण दी कोशिश कर। बार बार सानू समझाया है, दृढ़ करवाया है सारे दे सारे 57 सलोकां दे विच। और अखीर ते सतगुरु जी कहते हैं कि तू जे बाणी ते अमल करेगा फिर तेरा परमेश्वर दे नाल मिलाप हो जाएगा। मिलाप करा देता है, दर्श तुहारो हो, फिर उस परमेश्वर का अकाल पुरख का दर्शन हो जाएगा। ऐसे महान सतगुरु जिन्हां दा जीवन बयान नहीं किया जा सकता। साध संगत मैं बचपन की गल कर रहा सी, क्योंकि अज शहीदी का बिरतांत नहीं सुनाना, क्योंकि असी उन्होंने वैसे तो उन्होंने शहीदी करके ही सारा कुछ है, मैं पहलों ही बेनती की है, पर अज असी उन्होंने बचपन की गल कर रहे हैं। ऐसा महान उन्होंने जीवन सी। साध संगत आप जी जानते हो, मैं बेनती कर रहा सी, बचपन तो ही समाधि लीन रहते सन। उन्होंने जीवन दे विच बैराग सी, बैराग दे नाल भरपूर सन। और बैराग की होंदा है साध संगत? बैराग ये होंदा है कि जदों असी संसार दे रस रंग तो पदार्थों तो उपराम हो जाने हैं ना, फिर साडे जीवन दे विच बैराग आ जाता है। भाव राग नहीं होंदा, राग रंग नहीं होंदा, बैराग इसनूं कहते हैं। जीवन दे विच बैराग उन्होंने जीवन दे विच आ गया। बचपन तो ही उन्होंने जीवन दे विच पहलों ही बैराग सी। पर जदों उन्होंने ऐसिया ऐसिया घटनावां वेखियां, जदों उन्होंने अपने सामने बाबा अटल राय जी का चलाना वेख्या। बाबा अटल राय जी की उम्र सी लगभग 12-13 साल, तो 2-2.5 साल गुरु तेग बहादुर पातशाह जी उन्होंने तो छोटे सन। जदों उन्होंने अपने हथी चलाना वेख्या, हथी संस्कार करके आए, तो उन्होंने जीवन दे विच बैराग जो सी ना परपक्क हो गया। उन्होंने विद्या भी प्राप्त की है भाई गुरदास जी कोलों, अखरी विद्या भाई गुरदास जी कोलों प्राप्त की है। और फिर गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी ने उन्होंने बाबा बुढ़ा जी पास रामदास भेजा है। बाबा बुढ़ा जी पास उन्होंने अनुभव सीखण वास्ते, और वो भी उन्होंने जीवन पर बड़ा असर होया है। क्योंकि साध संगत मैं सुन रहा सी कि उस वक्त उन्होंने उम्र सी 7-8 साल गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की, और बाबा बुढ़ा जी की उम्र सी 100 साल तो भी उत्ते। उन्होंने को सीखण भेजा है, तो उन्होंने बहुत उपदेश दिता है। जिथे पढ़ाई करवाई है उत्थे उन्होंने बहुत उपदेश दिता है कि हथी किरत भी करनी है। 100 साल तो ऊपर उम्र है, बाबा बुढ़ा जी हथी किरत भी करते हैं। इस गल का गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के जीवन पर भी बड़ा असर पिया है। फिर उन्होंने शस्त्र विद्या सीखी है भाई जेठा जी कोलों। भाई जेठा जी कोलों उन्होंने शस्त्र विद्या भी सीखी है। जीवन दे विच उन्होंने परपक्क किया है सतगुरु जी ने। फिर उन्होंने शादी हुई है, लगभग इतिहासकार लिखते हैं लगभग 13-14 साल की उम्र सी। सत्कारयोग माता गुजरी जी दे नाल उन्हां दी शादी हुई है करतारपुर दे विच। फिर वो कुछ समा कीरतपुर साहब दे विच रहे हैं। सतगुरु जी ने जिमें जिमें हुक्म किया है, फिर सतगुरु जी ने उन्होंने बाबे बकाले भेज दिता है। बाबे बकाले दे विच आप जी जानते हो 26 साल उन्होंने भोरे दे विच रह के नाम जपिया है, बैराग नूं परपक्क किया है, जीवन नूं घड़िया है। साध संगत बैराग बड़ा जरूरी है। भगत कबीर जी बाणी विच कहते हैं, बिन बैराग ना छूटस माया।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਰਾਗ, ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੇਗੀ, ਬੈਰਾਗ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਰਾਗਮਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਾਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਐ ਨਿਸਭਾਗੋ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਅਤੀਤਾ, ਤਿੰਨ ਜਗ ਤਤ ਪਛਾਨਾ। ਜਿੰਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੇ, ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਅਤੀਤਾ, ਤਿੰਨ ਜਗ ਤਤ ਪਛਾਨਾ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ, ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਮਾਨਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ। ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਕਠਨ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ, ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਮਾਨਾ। ਉਹ ਉਸ ਪਦ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਣ ਪਦ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਫਲਾ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਉਣ। ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਮਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਮਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਭਾਈ ਦੱਗੋ, ਉਹ ਦੱਗੋ ਵੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਦਮਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਦਮਤਾਨ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀਆਂ, ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਔਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਰਸਨਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਾਸ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।